मैं मैथिली शरण गुप्त बोल रहा हूँ, फॉर्मर जी डीजीपी मध्य प्रदेश एंड प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत मिशन। जी 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 हाँ जी महामंडलेश्वर गीतांजलि जी ने आपका नंबर मुझे दिया है। जी 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 हाँ, आपके विषय में बात किया था साधु जी ने। जी जी, तो गीतांजलि से जी से हमारी बड़ी विस्तार में बात हुई है जी और वो क्राइम फ्री भारत पर पब्लिश भी हुई है। जी और जनरली हम जो बात करते हैं वो क्राइम फ्री भारत हमारी यूट्यूब चैनल है, उस जी पर पब्लिश होती है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमारी बातचीत एक ऊर्जा है जी जिसका एक सकारात्मक मैनिफेस्टेशन आज नहीं तो कल जरूर होगा। जी जी आप कैसे हैं, थोड़ा सा आप अपना परिचय देंगे तो और अच्छा लगेगा। जी मैं मेरी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जनपद है। जी और शरणागत यानी गुरु स्थान मेरा श्री राम अयोध्या आर्षण कुंज से है। जी हमारे सरकार वहीं रीवा के थे, मध्य प्रदेश में, राम हर्षण दास जी। जी और वर्तमान में मैं दिल्ली रहता हूँ जी ज़्यादातर। जी जी भागवत, राम कथा, शिव पुराण इत्यादि का मेरा कार्य क्षेत्र है। जी मेरा एक अनुरोध है जी कि आपकी कथा वाचन के लिए ढेर सारे अनुयायी रहते हैं। जी और यदि जब हम कथा कर रहे हैं बीच में या लास्ट में, जी यदि क्राइम फ्री भारत मिशन की जो सत्यनारायण की नए युग की कथा है जी उसको भी यदि लोगों को समझाया जाएगा जी तो मुझे लगता है कि हम एक महा चमत्कार करते हुए एक महापरिवर्तन भारत को जमीन पे उतार पाएंगे। अवश्य, बिल्कुल करेंगे। आप आपको मेरी सत्यनारायण की नए युग की सत्यनारायण की कथा सुनने का मौका मिला है क्या? वैसे तो नहीं वो नहीं 40 मिनट की है, फिर उसको थोड़ा छोटा किया, अभी उसको आज और छोटा करके 9.5 मिनट का किया है। नहीं, मैंने अभी नहीं सुना है। नहीं सुना है तो उसे आप जरूर सुनिए। वो कहाँ? बड़े मैं अभी आपको भेजूंगा। ठीक, मैं ओके। आपको भेजूंगा। जी बेसिकली उसमें निचोड़ ये है कि जब उस समय नारद मुनि ने देखा कि मृत्यु लोक में लोग नाना प्रकार के कष्ट झेल रहे हैं, तो वो बैकुंठ धाम गए और प्रभु विष्णु जी से प्रार्थना की कि आप ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे लोगों का कष्ट का निवारण हो, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो। तो भगवान ने सत्यनारायण कथा का वाचन किया। जी आज के युग में और भी सरल सत्यनारायण की कथा है जो ये कह रही है कि उस समय तो सत्यनारायण भगवान के लिए प्रसाद भी लगाना पड़ा, और कोई प्रसाद छोड़ के चला गया तो प्रभु नाराज हो गए, श्राप दे दिया। जी इस युग में उससे भी सरल सत्यनारायण की कथा होगी। आपको कुछ नहीं करना है, कोई यज्ञ नहीं करना है, कोई हवन नहीं करना है, केवल एक संकल्प लेना है कि हमें अपने बच्चों के लिए और खुद के लिए 21 महालक्ष्यों के साथ और 5 मौलिक अधिकार के साथ अच्छा भारत चाहिए। जी यदि हम सब लोग ये संकल्प ले लें और नए युग की सत्यनारायण कथा के 4 छोटे अध्याय को यदि हम पूरा कर लेते हैं तो जी मात्र 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। जी मात्र 9 दिन में। जी और ये 100 करोड़ लोग जब आज हमारे वोट से चुने हुए नेताओं से प्रार्थना करेंगे तो उन्हें भी इसके लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है, एक अधिकरण बनाना है, एक अथॉरिटी बना देना है या नेशनल एडवाइजर देना है। और जी उसकी जिम्मेवारी होगी कि सभी लोगों को इकट्ठा करके जो मॉडल्स और टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बना के रखी है उसको रिफाइन करके उसे पार्लियामेंट से पारित कराते हुए जमीन पे उतार दिया जाए। जी तो देखा जाए तो राजनेताओं को भी बहुत इसमें कष्ट नहीं होने वाला है, और यदि वो ऐसा करते हैं तो 240 से 500 पार कर जाएंगे। जी और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो सभी राजनेताओं का सत्यनारायण भगवान के श्राप से विनाश सुनिश्चित है, सभी हार जाएंगे। जी और फिर वो सत्यनारायण की कथा कह रही है
कि जो इसका पालन करके 100 करोड़ तक पहुंचाएगा, ऐसे 543 लोगों को चंद्रगुप्त कहा जाएगा और उनके पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट खुद चल के पहुंचेगा। उन्हें किसी के पास नहीं जाना है और ना ही उन्हें किसी से वोट मांगना है, क्योंकि ऐसे 100 करोड़ लोग जिन्होंने संकल्प और शपथ लिया है कि उन्हें अच्छा भारत चाहिए, वो छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर इन चंद्रगुप्तों को विजयी बनाने का प्रतिदिन संकल्प लेंगे और जिस दिन वोटिंग होगी ईवीएम मशीन पे जाके बटन दबाएंगे। तो आचार्य जी ये बताइए, सभी 543 चंद्रगुप्त जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? अवश्य। और जब अगर ये संदेश हमारे देश के हर नागरिक के अंतर हृदय में बैठ जाएगा और वो संकल्पित हो जाएंगे। आचार्य जी, एक निवेदन इसमें ये है कि हम में से बहुत सारे लोग बहुत दुष्ट हैं। वो आज की दुष्ट व्यवस्था में, जिसमें कि अंग्रेजों के नियम कानून ही हमारे ऊपर थोप के रखे हैं, शासकीय सेवकों के ऊपर ही गुलामों के कंडक्ट रूल थोप के रखे हुए हैं, जहाँ के राजनेता हमें अच्छे राजनेता नहीं देते हैं, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर दुष्टों को जो है विनेबिलिटी के आधार पर चुनते हैं और वो विनेबिलिटी के आधार है कि उसे दुष्ट होना चाहिए, उसे बाहुबली होना चाहिए, उसे धनबली होना चाहिए और अपराधी होना चाहिए। इन आधार पर उसे कहते हैं ये विनेबिलिटी है और उस विनेबिलिटी के आधार पर टिकट देते हैं और फिर जिसको टिकट देते हैं उससे करोड़ों रुपए लेते हैं और उससे करोड़ों रुपए जो है लोगों को दारू, साड़ी और पैसे आदि बंटवाते हैं और बेचारे गरीबों के वोट को खरीद कर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, लेकिन उन्हें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये पार्टी भिप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं। इस बात से आचार्य जी आप कहाँ तक सहमत हैं? महोदय, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। दरअसल जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि देश को चलाने के लिए तीन ही शक्तियाँ विशेष रूप से शक्ति सत्ता संपन्न है: शासन, प्रशासन और मीडिया। प्रशासन में अधिकारी वर्ग आ गए, IAS, IPS, PCS इत्यादि, और शासन में नेता लोग आ गए, तीसरा मीडिया में पत्रकार लोग आ गए। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इन तीनों को न तो देश से मतलब है न धर्म से मतलब है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आपने बहुत सही बात कही है। शासन यानी जो नेता लोग हैं, इनको केवल अपनी कुर्सी से मतलब है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जाति से मतलब है, न धर्म से मतलब है, न इनको राष्ट्र से मतलब है। उसके लिए कब कौन पार्टी बदल दे और कब कौन जाति बदल दे, पता नहीं। बहुत सही, बहुत सही कहा आपने। प्रशासन के लोग हैं, जो अधिकारी वर्ग हैं, इनको अपने पद से मतलब है, इनको अपनी नौकरी से मतलब है। और जो मीडिया वर्ग के लोग हैं वो भी करीब करीब इस समय सब दिख चुके हैं। आप ठीक बोल रहे हैं। अधिकारी भी छोटे मोटे लाभ के लिए इनके चरण सेवक बन गए हैं और भ्रष्टाचार के भी साझेदार बन गए हैं, पार्टनर बन गए हैं। और जिस मीडिया से हम अपेक्षा करते हैं कि वो डेमोक्रेसी का चतुर्थ स्तंभ होगा, वो मीडिया गोदी मीडिया बन चुका है और अब जनता का तो भगवान ही मालिक है। लिहाजा ऐसे समय में सत्यनारायण भगवान की ये साधारण सी कथा आपको नहीं लगता है कि बड़ी आसानी से हमको किनारे लगा देगी, जहां हमको ना तो सोच बदलना है, ना चिंतन बदलना है, ना क्रियाकलाप बदलना है, ना कोई जुलूस निकालना है, ना कोई पुतला जलाना है,
ना ही कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना है, ना ही कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन लगाना है, और ना ही रामलीला मैदान या जंतर मंतर पर धरने पर बैठना है, और ना ही रेल रोको करना है, ना ही चक्का जाम करना है। मात्र छोटे संकल्प से कि हमें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए, 21 महालक्ष्यों वाला, 5 मौलिक अधिकारों वाला, जहां पे जो ये महालक्ष्य हैं उसमें अंग्रेजों के गुलामों के नियम कानून जो आज भी 77 साल के बाद हमारे ऊपर थुपे हुए हैं, जो 3 नए कानून बने हैं, वो भी न्यू ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल की स्थिति है। तो अभी हमारी गुलामियत कम नहीं हुई है, क्योंकि उन कानूनों की आत्मा नहीं बदली है। और ऐसे ही प्रशासनिक व्यवस्था, अंग्रेजों ने, जो अंग्रेज थे वो लॉर्ड्स थे, जिन्हें अब आईएएस आईपीएस ने रिप्लेस कर दिया है, और आम जो भारतीय जो शासकीय सेवक था वो कंडक्ट रूल से बांध के रखा हुआ था, जो कि राष्ट्रहित में और जनहित में नहीं है। तो ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था, कंडक्ट रूल सहित आमूल चूल परिवर्तन कर दिया जाएगा। लॉर्ड मैकाले ने हमारी संस्कृति को और हमको नष्ट करने के लिए, हमारी शिक्षा को नष्ट करने के लिए, हमारे संस्कारों को नष्ट करने के लिए शिक्षा व्यवस्था को तोड़ना सबसे उपयुक्त उपकरण पाया था। और यह बात जो है 2 फरवरी 1885 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में 3 दिन लंबी बहस के बाद जो है ना ये हुआ था, और उसके बाद लॉर्ड मैकाले के द्वारा सुझाया हुआ इंडियन एजुकेशन एक्ट लाया गया था। अब समय आ गया है कि इंडियन एजुकेशन एक्ट को समाप्त करके हम जो है इंडियन गुरुकुल एक्ट लाएं, जो वैदिक शिक्षा, वैदिक साइंस, वैदिक शास्त्रों के आधार पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हुए विश्व गुरु के रूप में भारत को स्थापित करे। और अभी ये कहा जाता है कि भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी 10 में भी नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि इस नई व्यवस्था के तहत 10 के 10 जो है यूनिवर्सिटी वो भारत की ही होंगी। भारत की जो यूनिवर्सिटीज सैकड़ों और हजारों एकड़ों में फैली होंगी, उनके हजारों डिपार्टमेंट होंगे, कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव जो है ना वहां पे प्रयोगशालाएं होंगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, और इंडिया विल नॉट ओनली बिकम द विश्व गुरु बट इट विल बिकम द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। लोग बाग अपने भविष्य को संवारने के लिए भारत में आएंगे। ऐसी होगी भारत की वैदिक शिक्षा पद्धति। 5 सर्टेनिटी के साथ जो है आचार्य जी, 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध और भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिलेगा, जहां पर हमें अपनी रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने नहीं जाना होगा। हम एक बटन दबाएंगे तो एक बेल ट्रेंड, जो कि पुलिस वाला नहीं होगा, वो अपने मोबाइल ऐप के साथ पहुंचेगा, और आज की तुलना में 1000 गुना बेहतर एफआईआर आपको अपने घर बैठे हो जाएगी। यदि जरूरत होगी दोभाषीय की तो वो बटन दबाएगा तो भाषा का इंटरप्रेटर उसमें जुड़ जाएगा। यदि उसे कानून के कुछ पहलुओं में दिक्कत आ रही है तो वो बटन दबाएगा तो लीगल एक्सपर्ट उसमें जुड़ जाएगा। ऐसी अद्भुत जो है एफआईआर की व्यवस्था होगी। और झूठी एफआईआर दर्ज करना, झूठी गवाही देना, झूठी विवेचना करना और झूठी तथ्यों के आधार पर झूठी वकालत करना, ये परजरी के बहुत गंभीर अपराध होंगे। इन्हें करने वाले जेल में सड़ जाएंगे। क्राइम फ्री भारत का जो टेक्नो इंजन है वो पुलिस का इतना सपोर्ट करेगा कि जो साक्ष्य आज पुलिस सोच भी नहीं पा रही है वो जो है इकट्ठे हो सकेंगे, उन्हें हैश वैल्यू से लॉक किया जा सकेगा और उसी समय उसे कोर्ट और पुलिस के पास पहुंचा दिया जाएगा, जिसे डीप फेक जैसी घटिया टेक्नोलॉजी भी मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी।
बहुत तो बहुत सुंदर आपके विचार हैं महोदय। अवश्य इसमें मैं ऐसे जहाँ 21 भी महालक्ष्य हैं आचार्य जी, आप पढ़ोगे तो आप आनंदित हो जाओगे। बिल्कुल जिसमें आप मुझे इसको जिसमें कि भेज। पार्टी विहीन प्रजातंत्र होगा, खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था होगी, जनसंख्या नियंत्रण होगा, पानी फिर से जो है ना 9 फीट पर आ जाएगा, 9 फीट गहरी खाइयां होंगी जो कि पानी को तेजी से अंदर ले जाएंगी। उनके तरफ दोनों तरफ 4 तरीके के पेड़ लगे होंगे। उसके बगल में डेडिकेटेड गायों के लिए कॉरिडोर होगी, जिसमें ऐसे ध्वनि यंत्र लगे होंगे जिसमें कृष्ण भगवान की बांसुरी वादन और मंत्रों का लगातार किया जाएगा। जगह जगह पर बहुत अच्छे फॉडर जो है वो काट के हरे फॉडर जो है वो अवेलेबल होंगे, और आप साथ में औषधि मुझे की पत्तियां भी होंगी। तो जो हमारी देसी गायें हैं जिनका दूध जो है अल्फा 2 वैरायटी का होता है, वो औषधियों के कारण औषधि युक्त जो है अमृत तुल्य दूध हो जाएगा। आप मुझे इनको सब भेज देंगे, मैं इनको स्टडी करूंगा। जी और जो मुझे आप जहाँ उपयुक्त समझते हैं, जिस श्रेणी में जिस तरह से समझते हैं, जी मैं उसके लिए तैयार रहूंगा। साधु जी ने आपके विषय में काफी देर वार्ता की थी। जी उन्होंने मुझसे पूछा था क्या नंबर आपका दे दूं डीजीपी साहब को, तो हमने कहा कि आपको मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप अच्छी तरह से जानती हैं मुझे भी। जी तो आप जहाँ ऐसा कुछ करेंगे, मुझे पता है आप उचित कार्य करेंगे। मैं इस पर इसको स्टडी करूंगा, और जहाँ जिस तरह से आप चाहेंगे वहाँ मैं आपके साथ मैं ये उपस्थित। चीज चाहता हूँ कि जी जहां पर भी आप कथा वाचन पे जाते हैं, जी वहां पर जो है बीच में या बाद में जहां पर भी उपयुक्त समय मिलता है, जी क्राइम फ्री भारत के वो वीडियो जो इस नए युग की सत्यनारायण कथा बता रहे हैं, उसका वाचन के बाद यदि उसमें उसका अनुपालन कर लिया जाएगा तो हम 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। तो एक तो हो गया है आम जनता वाला। जी दूसरा मैं ये चाहता हूं जो आपके अच्छे अनुयायी हों, जी उनको आप वो भेज के और जी उनसे रिक्वेस्ट करें कि जो क्राइम फ्री भारत का जो नए युग की सत्यनारायण कथा है, जिसमें जी 4 सरल चीजें हैं जो मैं आपकी सुविधा के लिए दोहरा देता हूं। ये जी सत्यनारायण की कथा अद्भुत है, ये नई टेक्नोलॉजी वाली है, बहुत साधारण है। जो कह रही है कि पहला अध्याय कह रहा है कि आप YouTube चैनल पर जाइए और क्राइम फ्री भारत मिशन को सर्च करके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिदिन एक वीडियो देखिए। इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय कह रहा है कि जो अभी आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया है, उसके प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है जो क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की है। तो जैसे ही आप डाउनलोड करके इसके सदस्य बन जाते हैं, उसके साथ ही सत्यनारायण भगवान की कथा का दूसरा अध्याय समाप्त। फिर तीसरा अध्याय कह रहा है कि आप अपना ऐप खोलिए और उसमें नीचे दाहिनी ओर प्रोफाइल है। प्रोफाइल के अंदर जैसे जाएंगे तो उसके नीचे 4 लिंक दी गई हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी लिंक को अपने परिवार के, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार, अपने पड़ोसी और जिन लोगों से भी आप व्हाट्सएप आदि से जुड़े हुए हैं उनको भेज दीजिए। इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय समाप्त हो जाता है। और सत्यनारायण कथा का चौथा अध्याय है कि आपको 10 लोगों की सूची बनाना है जो आपके परिवार के सदस्य हों, आपके मित्र हों, आपके रिश्तेदार हों, आपके पड़ोसी हों, और जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हैं उनसे जुड़े हुए हों, और उन्हें अपनी लिंक भेजकर उन्हें इसी तरीके का संकल्प और सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण और अनुपालन करना है। इसके साथ ही सत्यनारायण कथा का चौथा अध्याय पूरा होता है। तो आचार्य जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, ये नए युग की सत्यनारायण कथा क्या मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो कुछ है ही नहीं। इसमें हमारे हमारे देश के लोगों ने अगर परमात्मा को प्रकट होने के लिए मजबूर कर दिया है, जी
ये क्या मुश्किल है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और यदि हम इसका क्राइम क्राइम महोदय, क्राइम हो नहीं रहा है, क्राइम कराया जा रहा है। दो चीजें हैं, एक तो क्राइम कराया जा रहा है, दूसरा जो लोग बाग क्राइम करने के लिए विवश भी हैं, क्योंकि व्यवस्था घटिया है। उसे पुलिस को पैसा देना है, वकील को पैसा देना है, अपनी जमानत कराना है, अपना कोर्ट केस लड़ना है, अपना पेट पालना है, अपने बच्चों का पेट पालना है। तो सिस्टम अपराधियों को अपराध करने के लिए विवश कर रहा है। तो एक तो वो हो रहा है जो आप कह रहे हैं। दो चीजें हैं जी। एक, जैसे दो पहलू हैं जी। क्राइम करने वाला अगर किसी निर्बलता के कारण क्राइम कर रहा है जी, तो उसको कहीं से सबलता भी प्राप्त हो रही क्राइम करने के लिए। जो निर्बलता के कारण क्राइम नहीं कर रहा है, उसको सबलता भी प्राप्त हो रही है। सबलता उसको दो चीजों से मिल रही है। एक तो घटिया इकोसिस्टम जिसमें एफआईआर ही दर्ज नहीं होती है, आपके विरुद्ध झूठी एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, फिर अच्छी विवेचना नहीं होती है, फिर कोर्ट कचहरी में आप 20 वर्षों बरस जो है ना उत्पीड़ित होते हैं। तो जो एक घटिया इकोसिस्टम है वो अपराध को बल पैदा देता है, अपराधियों को शक्ति देता है। यस। और तो दूसरा क्राइम करने वाले को पाल कर रखा जा रहा है ना। ये एक दूसरी डायमेंशन है जो आप कह रहे हैं, उसी की दूसरी डायमेंशन है कि कुछ लोग जो है अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने लिए धन का अर्जन करने के लिए, अपने भय को बनाने के लिए अपराधियों को पालते हैं। चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई हो, चाहे वो इब्राहिम, हाँ कोई भी हो। और वो लोग जो है बड़े आराम से जेलों में बैठकर, विदेशी जमीन पर बैठकर बड़ी आसानी से अपना रैकेट चला रहे हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत घटिया है जो किसी का कुछ बिगाड़ने की शक्ति ही नहीं रखता है, लोगों को जो है सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। लोग बाग बरसों बरस तड़पते रहते हैं, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, सही विवेचना नहीं होती है, और वर्षों वर्ष कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाने के बाद भी न्याय नहीं मिलता है। इन सब से अपराधियों को शक्ति मिलती है। पुलिस प्रशासन को पता है, जैसे दो पार्टियों का मैटर उनके पास गया तो राइट एंड रॉन्ग पुलिस प्रशासन को पता है महोदय, उसके बाद भी पुलिस प्रशासन रॉन्ग के साथ है, राइट के साथ नहीं है। बहुत सही कहा आपने, क्योंकि रॉन्ग के साथ रहने से उसके हित सध रहे हैं, उसको धन मिल रहा है। और वो जो रॉन्ग के साथ रहने पर अब चूंकि उनकी सीधे राजनेताओं से भी साठगांठ है, तो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर सभी की अच्छी पदस्थापना पाने के लिए भी वो सहायक सिद्ध होता है। तो वो दोनों तरीके से हित साधता है, पदस्थापना कराकर हित साधता है और धन अर्जन करके भी हित साधता है। आप सहमत हैं क्या इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल, उन दोनों चीजें उनके अंदर होने। भाई शासन ने प्रशासन का बता दिया है ना, फोन करके बता दिया कि हमको पता है कि ये गलत है, हम भी जानते हैं गलत है, लेकिन गलत को ही आपको सही करना है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये जो सत्यनारायण भगवान की कथा है आचार्य जी, वो इतनी अद्भुत है कि आपको सोच चिंतन कुछ नहीं बदलना है, कोई क्रियाकलाप नहीं बदलना है, लेकिन कम से कम हमें इतना अच्छा तो होना ही चाहिए कि हम ये संकल्प ले सकें कि हम अपने और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहते हैं। और 4 अध्याय की ये सरल कथा और कार्रवाई है जो लोगों के हित के लिए, लोगों को समझने के लिए सत्यनारायण की कथा के रूप में प्रोदी गई है। उसके पालन करने से मात्र 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। तब हमारे राजनेता हमारी बात सुनने के लिए विवश होंगे, और यदि वो विवश होकर इतनी कार्रवाई कर देते हैं तो 240 से बढ़कर 500 को पार कर जाएंगे, क्योंकि क्राइम फ्री भारत कह रहा है कि मैं आपको टैक्स मुक्त भारत भी दूंगा,
कर्ज मुक्त भारत भी दूंगा, 5 मौलिक अधिकार भी दूंगा, जिसमें रोजगार का मौलिक अधिकार होगा, जिसमें स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार होगा, भोजन का मौलिक अधिकार होगा, शिक्षा का मौलिक अधिकार होगा, और तो और समृद्धि और खुशहाली का भी मौलिक अधिकार होगा। और भारत सरकार के खजाने पर 1 पैसे का बोझ नहीं आएगा। उल्टा भारत सरकार को 20 गुना ज्यादा धन जो है ना, क्राइम फ्री भारत के जो 2 रेवेन्यू मॉडल हैं उसके माध्यम से 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाएगा। लिहाजा क्राइम फ्री भारत का सरकार से कहना है कि 5 साल के अंदर भारत पूरी तरह से टैक्स मुक्त होना चाहिए। भारत के हर नागरिक के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और एक कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। तो ये अगर 10 वर्षों को आप रीड करें जी, तो जिन 5 मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं जी, इन 5 मौलिक अधिकारों का अनुपात काफी मात्रा में नीचे गया है, डाउन हुआ है। ये तो एक षड्यंत्र है। आप बताइए, 80% लोगों को यदि फ्री के राशन पे आपने डिपेंडेंट बना दिया है तो आपने तो उनको श्रम करने की शक्ति को छुड़ा लिया है। ये तो दुष्टता है, इसको राजनीति नहीं कहेंगे, इसको दुष्टता है। आपने एक अच्छे खासे व्यक्ति को मानव शरीर में कीड़ा मकोड़ा बना दिया है, जो दारूखोर भी हो गया है, मुफ्तखोर भी हो गया है। जब देश अंग्रेजों के द्वारा गुलाम था जी, तो देश की क्षति हुई जी, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा जो देश की क्षति हुई वो पूर्णनीय है, उसको मैनेज किया जा सकता है। अब देश के द्वारा जो लोगों को अपने घर में गुलामी दी जा रही, गुलाम बनाया जा रहा है, ये क्षति अपूरणीय है। मैं तो कह रहा हूँ सत्यनारायण भगवान की जो नई कथा है, इसके लिए अच्छे भारत के का संकल्प ले लीजिए और सरल से 4 उपाय कर दीजिए और महापरिवर्तित भारत हम दे देंगे, और बाकी आपका इकोसिस्टम बदल जाएगा, कानून बदल जाएगा, प्रशासनिक बदल जाएगा, आपकी शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी। 5 सर्टेनिटी है। बहुत अच्छे आपके विचार हैं, आप मुझे भेज दें, मैं इसको एक बार स्वाध्याय कर लेता हूँ। और दूसरा मैं ये चाहता हूँ, जैसे गीतांजलि जी ने आपका नंबर मुझे भेजा और मुझसे कहा कि मैं बात करूं, मैं यदि आप जो है हर राज्य के 2-2, 4-4 लोगों को, अपने अनुयायियों को उनकी सूची भेजेंगे और उनको पहले ब्रीफ कर देंगे, तो मैं उन सबको बात करके ये जो प्रकाश का जो है ना, अंधेरे को दूर करने वाला जो है छोटा सा दीपक यदि जल जाएगा तो हर जगह पे जो है ये चेन रिएक्शन जो सत्यनारायण भगवान की कथा के रूप में प्रोई गई है, इससे जो है ना जन कल्याण होने में मात्र 9 दिन लगेंगे और 10वें दिन से हमारे राजनेता हमारी बात मानने के लिए विवश होंगे, अन्यथा हार के रूप में उनका विनाश सुनिश्चित है। हाँ, वो तो है ही, वो तो है ही। तो 400 के पार चिल्ला रहे थे, 250 के अंदर आ गए। बेसिकली दोष उनका नहीं है, दोष मेरा है। मैंने लगभग 8 महीने ये स्लोगन दिया था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी मेरी बात मान जाइए, आप 500 पार कर जाएंगे। तो उन्होंने मेरी बात तो नहीं मानी, स्लोगन का 500 पार तो उनको लगा कि उनकी औकात नहीं है, तो 400 पार का नारा उन्होंने मैथिली शरण गुप्त के 500 पार से लिया है। नहीं, लेकिन उन्होंने यदि हमारी बात मानी होती, अब बताइए, यदि आप कर्ज मुक्त, टैक्स मुक्त 21 महालक्ष्यों के साथ और 5 फंडामेंटल राइट यदि आम आदमी को दे देंगे तो 500 क्या पूरे 543 पे हो जाएंगे आप? नहीं हो जाएंगे? बताइए मुझे। अच्छे संकल्प के साथ अच्छा कार्य हम लोगों को करना चाहिए जी, दृढ़ता और समर्पण के साथ। जी, हम अगर अच्छे संकल्प के साथ अच्छा कार्य करेंगे तो निश्चित रूप में उसका रिजल्ट बढ़िया आएगा। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। यदि संकल्प अच्छा होगा और कार्य भी अच्छा होगा, और यदि आप उसे कहेंगे तो कहते हैं ना कि जिसके प्रति आपका सत्य स्नेह होगा
तो वो आपको निश्चित 100% मिलेगा। तो यदि आप पूरी आस्था के साथ यदि आप जो है इन 21 महालक्ष्यों और 5 मौलिक अधिकारों के प्रति समर्पित हैं, तो ये जमीन पर उतरना ही है, क्योंकि पूरा कॉस्मोस उन्हें जमीन पर उतारने के लिए एकीकृत हो जाएगा। और इसके लिए इसलिए देखो इसको इस ढंग से बनाया गया कि देखो, यदि इसके बावजूद भी जब आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, सिर्फ संकल्प मात्र से उसकी पूर्ति हो रही है, और उसके परिणाम 9वें 10वें दिन से शुरू हो जाएंगे, और यदि हम फिर भी नहीं करते हैं, तो कई बार मुझे लगता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी। और भगवान ने कहा है कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही। तो इसका मतलब है अभी मानवों को प्रभु को और दंड देना है, तो उन्हें मैथिली शरण गुप्त का बताया गया सरल उपाय, जो कि उन्होंने साधारण उसके लिए सत्यनारायण भगवान की कथा के रूप में प्रोया है, वो उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी उन्हें और कष्ट झेलना है, और वो भगवान की इच्छा के तहत झेलना है। हाँ, वो वैश्य की तरह से विस्मृत करेंगे, उसको अवॉइड करेंगे। जी 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 जी। तो आचार्य जी, देश की जनता के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि ये हमारी वार्तालाप जो है कल क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर पब्लिश भी होगी। आप जो कुछ भी जिस तरह से बता रहे हैं जी, ये देश के हित के लिए है, देश में रहने वाले नागरिक के हित के लिए है, सनातन के हित के लिए है, और धर्म के हित के लिए है। मुझे लगता है कि इस अभियान में इससे जो लोग जुड़ेंगे और स्वाध्याय करके समझने का प्रयास करेंगे, उनको एक नई ऊर्जा मिलेगी। बहुत सुंदर। वो स्वयं में जागृत होंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उनको उचित और अनुचित का आत्मबोध होगा। बहुत सुंदर। तो जब स्वयं में उचित और अनुचित का आत्मबोध होगा, स्वयं में धर्म और अधर्म का आत्मबोध होगा, तो वो धर्म से अधर्म से दूर होकर के धर्म में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और धर्म के द्वारा धर्म में स्वयं को स्थापित करके जब लाभान्वित होंगे जी, उनसे जो लोग जुड़े रहेंगे, उनके अंदर भी धर्म और अधर्म का आत्मबोध वो कराएंगे। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो सामने वाला भी अधर्म से दूर होकर के अपने आप को धर्म में स्थापित करेगा। इस प्रकार से धार्मिक लोगों की जब चैन बढ़ती चली जाएगी, तो निश्चित रूप में से एक दिन राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आचार्य जी, आपकी इजाजत से जो है इस वार्तालाप को यहीं पे विराम देते हैं। मैं पुनः आपसे बात करूंगा, और अब मैं चाहूंगा कि मैं आपको लिंक भेजेंगे तो लाइव चर्चा करेंगे, जो पूरा विश्व देख सकेगा, और यदि वो हमसे प्रश्न भी पूछ पाएंगे और आप उनका जो है सीधा जवाब भी दे पाएंगे, और तब इन बातों को दोहराने के लिए भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये बातें अपन कर चुके हैं और ये पब्लिश भी हो चुकी होगी। तो हम लोग इस चर्चा को और आगे बढ़ा सकेंगे। और एक बार मैं आपसे पुनः अनुरोध करना चाहूंगा कि जैसा महामंडलेश्वर सुश्री गीतांजलि जी ने आपका नंबर दिया है, यदि आप विभिन्न प्रांतों के अपने अच्छे लोगों के नाम यदि आप मुझे भेजेंगे और उनको आप एक बार बात कर लेंगे, और आपकी बात करने के बाद हम उनसे बात करेंगे, तो इस सत्यनारायण कथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर जगह एक एक दीपक जलता जाएगा, और उसके दीपक के प्रकाश से जो अंधेरा अभी हमको डरावना लग रहा है, जिसको हमको लग रहा है कि अंधेरा जो है असीमित फैला हुआ है और कहीं आशा की किरण नहीं है,
वहां उस धूप अंधेरे में ये दीपक का काम करेगा और अंधकार का सीना चीरते हुए रोजगार जाना रोशनी चारों तरफ फैला देगा, और जिसके माध्यम से महापरिवर्तित देश जो है बहुत जल्दी, पहले तो हमारे इन्हीं चुने हुए नेताओं को माध्यम से जमीन पे उतारने का प्रयास करेंगे, और यदि वो नहीं मानते हैं तो सत्यनारायण के श्राप से सभी के सब हार जाएंगे, उनका विनाश सुनिश्चित है। और सत्यनारायण भगवान के प्रताप से व्यवस्था तो बदलेगी, अवश्य बदलेगी। चलिए, कोई भी कार्य कभी निष्फल नहीं होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और दिल्ली आएंगे तो हम आपसे दर्शन भी करेंगे, और यदि आपका भोपाल आने का प्रोग्राम बनता है तो आप हमें दर्शन लाभ देंगे। अवश्य, मैं उधर कोई यात्रा बनती है तो मैं आपसे संपर्क करूंगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय श्री सीताराम, जय भारत।